श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेयं नमस्यसवसीतां हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहे सवसानम्। अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान मुकुंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की पंथ निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन भी उद्देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और इनके ये पावन पीयूष देश हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है। तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा सुप्रभात की वह बेला जहां अचानक पूरे लोक में आनंद छा गया। अयोध्या नगरी को भी जिसका 15 माह से इंतजार था, ऐसे उस अयोध्या नगरी का इंतजार भी पूर्ण हुआ। वह दिन की सुप्रभात की बेला चैत कृष्णा नवमी, और उस चैत कृष्णा नवमी के दिन जैसे ही सूर्य की पौं फूटती है, सूर्योदय होता है, वहां तो आसमान में सर्व जगत को प्रकाशित करने वाला वह सूर्य उदित होता है। और इस अयोध्या नगरी में 3 ज्ञान का धारक वह बालक, जो कि आने वाले समय में तीर्थंकर बनकर तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला था, ऐसे उस भगवान बालक का आज जन्म हुआ। और जो 15 माह से
15 माह से सभी अयोध्यावासी जिसका इंतजार कर रहे थे, और मात्र अयोध्यावासी ही नहीं अपितु सौधर में भी जिसकी इंतजार में खड़ा था, वह अद्भुत क्षण 15 माह के इंतजार के बाद आज चैत्र कृष्णा नवमी के दिन वह आदिनाथ भगवान का इस अंतिम पर्याय रूप जन्म हुआ। क्योंकि संसार का ये नियम ही हुआ करता है, जो इस संसार में आता है वह नियम से जन्म के बाद शरद पंडित जी मरण को भी प्राप्त करता है। पर विरला ही पुण्यात्मा जीव हुआ करता है जो इस जन्म मरण के चक्र को पार करने के लिए अपने उस भगवत स्वरूप को प्रकट करने के लिए अंतिम जन्म लेता है। कई भवों के पुरुषार्थ के बाद उस आत्मा ने परमात्मा बनने की अपनी उस अद्भुत अवस्था को, अंतिम जन्म को इस धरा पर अवतरित होकर प्राप्त कर लिया। जहां कई भव जीव ने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ का ही फल आज उस मरुदेवी के कुक्षी में, जो कि 9 माह से उस गर्भ की रक्षा करते हुए, जो कि स्वर्गों की और नाना प्रकार की देवियों के द्वारा जिस गर्भ की रक्षा की जा रही थी, ऐसे उस गर्भ को, बालक को आज जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। माँ एक संतान को जन्म देती है तो कितनी साधना, कितनी तपस्या करते हुए उस बालक को जन्म देके माँ बन पाती। आप सभी शायद माँ होंगे ना, माँ है ना। एक सामान्य बालक को जन्म देने के लिए माँ तरसती है, माँ संज्ञा को प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करती है। वो माँ क्या पुण्यात्मा होगी, कितने भवों का सातिशय पुण्य उसका होगा कि साक्षात आज तीर्थंकर बालक को उस माँ ने जन्म दे दिया। ये तीर्थंकर बालक के जन्म की नहीं, अपितु उस तीर्थंकर बालक की ही प्रत्याशक्ति ऐसी नजदीकता हुआ करती है, जिसके निमित्त से वह तीर्थंकर की मां और तीर्थंकर के पिता मोक्षगामी बन जाते। बाकी जीवों को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, कई तपस्या, कई साधना करनी पड़ती है, पर वह मां और पिता मात्र तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मनाते हुए अपने आंगन में, अपने गर्भ में उस तीर्थंकर बालक को पालने के निमित्त से ही मोक्षगामी हो जाते। मोक्ष जाने का नियम, मोक्ष जाने का पुरुषार्थ वह तीर्थंकर बालक दीक्षा लेकर इस भव में करेंगे। पर क्या सौभाग्य उस माँ का होता है, और माँ का ही नहीं वह माता पिता दोनों का कैसा काम पुरुषार्थ हुआ करता है, कैसा अद्भुत काम पुरुषार्थ हुआ करता है कि वह काम पुरुषार्थ ही आज वह कभी एकांत में किया गया, वह काम पुरुषार्थ आने वाले समय में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को फलीभूत करने वाला होता। ये ध्यान रखना माँ उन्हीं जीवों के घर में ऐसी उत्कृष्ट संतान जन्म लेती है, उन्हीं के घर में ऐसी उत्कृष्ट संतान परमात्मा बालक के रूप में, महात्मा बालक के रूप में जन्म लेती है, जिन्होंने कई न कई काम पुरुषार्थ करते समय भगवान का स्मरण, धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। क्योंकि पाप तो संसार का हर जीव उस काम पुरुषार्थ के निमित्त से पाप करता ही करता है, पर विरला ही पुण्यात्मा जीव
उस काम पुरुषार्थ के साथ जब पुण्य कार्यों को, धर्म पुरुषार्थ को साथ लेकर करता है, उनके ही घर में दिगंबर मुनिराज और परमात्मा आदिनाथ जैसे जन्म लेते हैं। हर किसी के घर में ऐसे विशेष विशेष बालक जन्म नहीं लेते। क्या अद्भुत दृश्य होगा, क्या अद्भुत दृश्य होगा उस अयोध्या नगरी का, जहां साक्षात तीर्थंकर बालक ने जन्म लिया, जो दिन में चार चार बार 15 महीने से लगातार जो रत्नों की वृष्टि हो रही थी। कितने रत्न? शरद बनारसी, आप भी रत्न बिखेर रहे थे, अभी कल भी बिखेर रहे थे। ऐसे 2 4 10 20 नहीं, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक समय में, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक समय में। ऐसे 4 समय दिन में रत्नों की वर्षा होती है, क्योंकि अद्भुत पुण्यात्मा वह जन्म लेने वाले। जैसे ही वह चैत्र कृष्णा नवमी का दिन आया, तीनों लोकों में प्रातः के समय में, सुप्रभात की बेला में एक शांति और क्षोभ हो गया। जो प्रति समय प्रति पल परस्पर में लड़ना, मारना, काटना, इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करते, उन नारकियों को भी एक क्षण में साता मिल गई। वो भी विचार करने लगे कि क्या बात है, क्या हो गया ऐसा। और जो उनका अवधि ज्ञान था, उस अवधि ज्ञान से भले ही को अवधि था, पर उनको ज्ञात हो गया कि 3 लोक के नाथ इस धरा पर अवतरित हो गए। जब 3 लोक के नाथ धरा पर अवतरित होते हैं, चारों गतियों के जीवों को सुख शांति की, भले कुछ क्षण सही, पर जो सुख शांति का वेदन होता है, वह वेदन वास्तव में अद्भुत हुआ करता है। और उस अद्भुत वेदन के साथ सभी जीव आनंद मनाने लगते हैं। पूरी अयोध्या नगरी आनंदित होती है। आबाल वृद्ध उत्साह को मनाने लगते हैं। यहां तो फिर भी पता नहीं कितने लोगों के जन्म पे तालियां बजी, कितने लोगों के यहाँ थालियां बजी, और पता नहीं रज्जू कितने के लिए गालियां बजी। इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो शरद पंडित जी वहां कैसे बैठे मिलते। कुछ बातें खड़े होके समझना पड़ती है। आपका जन्म हुआ था क्या? बोलो ना शरद जी, आपका जन्म हुआ था? आपके जन्म पे कितने लोगों ने तालियां बजाई, पता है आपको? मां को मालूम है? तालियां ही बजाए कि गालियां भी मतलब गालियां भी दी? क्या पता, तो आप तो थे ही नहीं, आपने सुना क्या? आपको जो जैसा कहा गया यही आपको पता है। ध्यान रखना, आपने जन्म लिया, कोई प्रमाण नहीं है कोई थाली बजा रहा था, ताली बजा रहा था, कि कोई गाली दे रहा था। पर ये पक्का मानना, वे 3 लोक के नाथ जन्म ले रहे थे। 12.5 करोड़ बाजे अपने आप बजने लगे थे, कोई बजाने नहीं गया था। ये पुण्यात्मा के पुण्य का उदय हुआ करता। पुण्यात्मा ही पुण्य की अनुमोदना करने के लिए पहुंच पाता है। हर कोई बनारसी जी पुण्यात्मा के पुण्य की अनुमोदना करने पहुंच ही नहीं जाता। वे स्वर्गों के जो वाद्य है, वे अपने आप बजने लग जाना, यही उनके पुण्य का प्रताप है। यहां कह कह के बजाने वाले नहीं मिलते, कह के भी बजाने वाले नहीं मिलते, पैसे देकर भी ढोल बजाने वाले मिलते हैं क्या? हर किसी को नहीं मिलते अनुभव। पैसे देकर भी ढोल बजाने वाले और बैंड बजाने वाले, घोष बजाने वाले नहीं मिलते। क्या उस जीव का पुण्य होगा, क्या जीव का पुण्य होगा कि साक्षात 12.5 करोड़ बाजे भगवान के उस जन्म कल्याणक में बजने लग जाते हैं। आज के पंचम काल के जीवों का तो कोई पता आता ही पता नहीं है। 12 बजे, अब कितने बजे क्या होता है आप ज्यादा जानते हैं, बैठ जाओ।
ये अद्भुत बात है कि आज गली मोहल्ले में ऐसा तो कोई शायद दिन नहीं जाता होगा कि किसी के घर में जन्म नहीं हुआ। आज भी हुआ होगा, पर कहाँ तीन लोग को शांति देने वाले वे आदि कुमार आज जन्मे। चारों गतियों को ऐसा अद्भुत अद्भुत संयोग और निमित्त प्राप्त हुआ, जो उन भगवान के जन्म कल्याण को मनाते मनाते उन्होंने ये उत्कृष्ट कार्य किया। चारों गतियों के जीवों को एक क्षण के वेदन के बाद तीन लोग में ऐसा आनंद, ऐसा वह आनंद प्रकाशित हुआ। कहीं देव दुमदुभी बज रही थी, कहीं घंटा, कहीं झालर, कहीं वे संगीत बज रहे थे। और सौधर्म भी अपना स्थान छोड़कर, सौधर्म भी अपना स्थान छोड़कर, अपनी सभा छोड़कर उस अद्भुत बालक के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। क्योंकि ये ध्यान रखना, हर कोई अपना कार्य और व्यापार छोड़कर मां उस अद्भुत पुण्य की अनुमोदना करने के लिए नहीं पहुंच सकता। जिसका सातिशय पुण्य का उदय होता है, वो ही जीव ऐसे पुण्य कार्यों में अनुमोदना करने के लिए पहुंचता है। वहां तो साक्षात नितिन सौधर्म अपना कार्य छोड़कर, सभा छोड़कर इस अयोध्या नगरी में पहुंचा, पर कसाय से भरे हुए जीव अपने घर को छोड़कर इस अयोध्या नगरी में पहुंच नहीं पाए। क्या करें? क्योंकि कसाय की ऐसी अद्भुत परिणति होती है कि जीव यत्र तत्र यहां वहां भटकता तो रहेगा, पर पुण्य कार्यों की अनुमोदना करते हुए पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच सकता। स्वर्गों के वे बड़े बड़े जो पुण्यात्मा, सौधर्म, कुबेर, खुशहाली, खुश तो रहो यार, नाम ही तुम्हारा खुशहाली है। वे जो पुण्यात्मा देव होते हैं, सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे ही कहीं अनुमोदना करने के लिए ऐसे कार्यों में पहुंचते हैं। जो मिथ्या दृष्टि और क्षीण पुण्यात्मा होते हैं, भले ही देव बने, पर वे ऐसे पंच कल्याणकों में नहीं आते जो आने वाले समय में अपने उत्कृष्ट भावों की तैयारी करते हैं। मां वो ही उत्कृष्ट भावों के साथ ऐसे उत्कृष्ट कार्यों की अनुमोदना करने के लिए पहुंचते। क्या सम्यक दर्शन की महिमा होगी उस सौधर्म की, क्या सम्यक दर्शन होगा उस सौधर्म का, जिसका माथा अन्यत्र कहीं नहीं टिकता। सामने प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान नहीं होने पर भी वह 7 कदम चलकर साष्टांग हो जाता है उस बालक के जन्म कल्याण के निमित्त से। और आज लोगों को खोजने जाना पड़ता है कि भैया पंच कल्याणक है, भगवान का जन्म होने वाला है, तुम्हें सौभाग्य लेना है क्या करें? क्षीण पुण्यात्मा जो होते हैं नितिन, उनके कारण से ही वर्तमान की ये स्थिति है। क्या करे? सब जगह मात्र और मात्र। महेंद्र पंडित जी है क्या? सुन रहे कि सो रहे? बेचारे 3 बजे तक जगे होंगे रात में, सुन रहे ना? ये सौभाग्य है जीवों का कि अद्भुत ऐसे खोटे काल में भी हम पाषाण से परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने के संस्कार डाल रहे। पर विरले ही पुण्यात्मा पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। पर इतना सब कुछ सामने होने पर भी सब कुछ, विजय डॉक्टर साहब, सब कुछ सबको ही प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पंचम काल की जीवों की श्रद्धा भी, कह दूं क्या शरद जी? हम तो साफ ही बोलते, अब चाहे बुरी लग जाए चाहे अच्छी लग जाए, पंचम काल के जीवों के सब काम जुगाड़ के हो गए। श्रद्धा भी जुगाड़ की, वह काम भी जुगाड़ के, सो फल भी शरद बनारसी जुगाड़े के मिलेंगे। मोक्ष भी धोखे से मिल जाए ना, तो रज्जु जुगाड़े का मिलना है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, पंचमी काल है।
कर लो एडजस्टमेंट पंडित जी, फल भी एडजस्टमेंट का ही मिलेगा, तुम्हें श्रद्धा का फल आज तक मिलना ही नहीं और शायद मिलने वाला भी नहीं। क्या करें माँ, जहां जहां एडजस्टमेंट है, जहां जहां जुगाड़ है, वहां वहां फल भी वैसा ही मिलेगा। आज तक श्रद्धा निर्मल हुई नहीं। क्या श्रद्धा उस सौधर्म की। नितिन एक क्षण याद करो ना उस दिनों की, तुम भी बने थे सौधर्म, क्या भाव थे। सब सब बातें छोड़ देना पलाश, ये सौभाग्य मिला है एक एक क्षण उस सौधर्म की पर्याय की अनुभूत करने का प्रयास करना। क्या वह सौधर्म की श्रद्धा होगी, क्या सौधर्म की श्रद्धा होगी। अपना आसन, अपना अपनी सभा, अपना ऐश्वर्य, अपना भोग छोड़कर वह पहले उस तीर्थंकर बालक के दर्शन करने, अभी भगवान बने नहीं थे, अभी भगवान बने नहीं थे, अभी भगवान नहीं बने थे। क्या अवधि ज्ञान से वह ऊपर से ही हाथ जोड़ के काम नहीं चला सकता था। वहीं से ही वो अवधि ज्ञान से देख सकता था। मां के कुक्षी में, मां के पलंग पर वह जो बालक है उसको देख नहीं पाता, वह अवधि ज्ञान से वहीं से देख लेता। पर उसकी उसकी श्रद्धा जुगाड़ की और एडजस्टमेंट की नहीं थी, उसकी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा थी। और सच्चे श्रद्धा का फल सौधर्म भव, मां सौधर्म जो इंद्र है, मां एक भवावतारी होता है। और क्या वह सच्ची की धन्य पर्याय है। वह एक सौधर्म के काल में 40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है। सौधर्म देखता रहता है, सौधर्म अनुमोदना करता रहता है, और वो एक 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 सचिया मोक्ष चली जाती है। मां ये होती है श्रद्धा, ये होता है समर्पण। और ऐसी ऐसी अनीचा भक्ति, ऐसी अनीचा भक्ति वो सच्ची सौधर्म करते हैं कि एक भाव अगले भाव में मनुष्य बनेंगे, दीक्षा लेंगे और अपने आत्मा का कल्याण करके चले जाएंगे। पर मां की माया कहाँ छूटती है। अभी सौधर्म कह रहा था ना कि माया कर लो ना पलाश, माया माया करते करते ही मां, माया करते करते ही स्त्री पर्याय मिली है। वह स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति उस सची ने प्राप्त कर ली। मायाचारी से रहित होकर जो भगवान की, गुरु की भक्ति की, उसका ही प्रताप है। वह अगली पर्याय में पुरुष बनेगी, दिगंबर भेष धारण करेंगी और अपने आत्मा का कल्याण करके परमात्मा बन जाएगी। पर हमारी माया नहीं छूटती, हमारी माया नहीं छूटती, हमारी माया नहीं छूटती। दोनों माया है, क्यों सनर जी, दोनों माया है। ये भी माया नहीं छूटती और माया कसाई भी नहीं छूटती। इसलिए हम आज तक अपने आत्मा का उत्थान कर नहीं पाए। स्त्री पर्याय मिलने पर भी मां सोचो, स्त्री पर्याय मिलने पर भी, स्त्री पर्याय मिलने पर भी मात्र मात्र अपेत केतवा निर्मल निर्मल भावों से, मायाचारी से रहित होकर जो उस स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाला वह जीव अगली पर्याय में परमात्मा बन जाएगा। तुम प्रतिदिन 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 भगवान के सामने माथा फोड़ मतलब टेक रहे हो। अब चाहे फोड़ कह दो चाहे टेक कह दो, पर कर्मों को फोड़ नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ठूस ठूस के माया भरी है। माया के पीछे माया और माया के पीछे पुनः माया। हर स्थान में हमने अभी भी सुना रहे थे मंगलाचरण करते समय, डॉक्टर विजय जी कह रहे थे ना, आप उस धर्म में, धर्म को भी जीवों ने कहीं ना कहीं धंधा बना के रखा है। और यही यही फल है कि फांसी का फंदा, संसार का फंदा गले में फंसा पड़ा है। सोचने समझने की आवश्यकता है, सोचने समझने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र धन दौलत से ही रज्जू सब काम नहीं होते, धन दौलत से सब काम नहीं होते। कभी श्रद्धा समर्पण देखकर भी काम करने की आवश्यकता होती है। पर आज सब कार्य मां पैसों से होते हैं, सब काम पैसों से होते हैं। जहां पैसे मिलते हैं, पैसे वाले मिलते हैं, वहां सब भूल जाते हैं कि किसका कितना श्रद्धा समर्पण से किसने क्या कार्य किया। क्योंकि हमें टका चाहिए। कर लो माया के पीछे माया, माया के पीछे माया कर लो, मिलेगा मिलेगा आज नहीं तो कल,
पक्का फल मिलेगा, पक्का फल मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा सौधर्म, वह पूरे कल्पों का अधिपति, क्या गजब की श्रद्धा होगी मां। एक क्षण उस जीव के श्रद्धा के ही बारे में सोच लो, उस सौधर्म की श्रद्धा के बारे में सोच लो। सब काम छोड़कर अपने परिवार के साथ, इंद्र परिवार के साथ वहां अयोध्या नगरी में पहुंचता है। अयोध्या नगरी में पहुंचता है, उस मायावी निद्रा में मां को सुलाते हुए उस बालक को उठाकर अवलोकन करता है। देखेंगे अभी आप। और 99,000, कितना, 99,000 योजन ऊपर जो उस पांडुक शिला जो सुमेरु पर्वत पर विराजमान है, वहां ले जाते हैं। कहां? बनारसी। कितनी ऊंची, सूर्य चंद्रमा भी जिसके नीचे रह जाते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से भी जिसका विशेष प्रकाश और प्रताप हुआ करता है। ऐसे 3 लोक के नाथ जन्मे थे, उनका जन्माभिषेक होने वाला था। उनका जन्माभिषेक करने के लिए वे दल बल के साथ वह ऐरावत हाथी पर बिठाल कर ले जाते हैं। पर यह ध्यान रखना, ये ध्यान रखना महन पंडित जी, अखिलेश जी, ऐरावत हाथी पर सौधर्म बैठ के जाता है, बग्गी ऊंट घोड़े पर नहीं। भले ही असली ऐरावत तुम्हारे पास नहीं है, पर कम से कम जुगाड़ की श्रद्धा और जुगाड़ के काम ही बंद कर लो। क्या करे, क्या करे? आज तक सब काम हमने जुगाड़ की श्रद्धा के साथ किए, और फिर भी सब जुगाड़ की ही मिले। भगवान का अभिषेक, भगवान को जो सौधर्म ले जाता है, वह किसी बग्गी घोड़े पर नहीं ले जाता, वह ऐरावत हाथी। ऐसा ऐसा अद्भुत वर्णन मां उस ऐरावत हाथी का किया है, ऐसा अद्भुत वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है। उस हाथी के वे 108 सूंड, उसके वह एक सूंड के दांतों पर कितने कमल, कमलों के एक पत्तों पर एक अप्सरा, ऐसे करोड़ों अप्सरा एक ऐरावत हाथी पर नृत्य करती है। कितनी करोड़ों अप्सराएं उस ऐरावत हाथी पे नृत्य करती है। अरे पंचम काल के ज्ञानियों, तुम्हारे पास ऐरावत नहीं, वैसी उतनी उत्कृष्ट करोड़ों अप्सराएं नहीं है, तो कम से कम करोड़ों भावों की श्रद्धा तो जोड़ लो। करोड़ों अप्सराएं नहीं है, कोई बात नहीं है। उतना बड़ा हैरावत, उतने हाथी, उतने सूंड, उतने नृत्य, 12 साढ़े 12 करोड़ वृद्ध बाजे नहीं है, पर उतने करोड़ों की, अरबों की, खरबों की हम श्रद्धा तो रख सकते हैं, श्रद्धा तो रख सकते हैं। बाकी सब काम एक किनारे पर ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना नाभिरा जी, ये अद्भुत पुण्य है, ये अद्भुत पुण्य है आपका कि उस तीर्थंकर बालक के आप पिता कहलाने वाले हो। वह सौधर्म भी आकर जो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, वह भी पिता के सामने अभिवादन करते हुए कहता है कि धन्य है आपकी पर्याय, धन्य है वो मां की पर्याय जिसने 9 महीने कुक्षी में उस बालक तीर्थंकर को पाला है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद भी ऐसी अद्भुत व्यवस्था उस बालक के साथ होती है। मां का कोई भी मल का स्पर्श उस बालक को नहीं होता। उस प्रत्येक का शोधन वे कुमारी का जो स्वर्गों से और देव पर्याय से आई है, वे उस बालक की सुरक्षा करते हैं। मां, आपने भी बालक को जन्म दिया, आपने भी संतान को जन्म दिया, उस मां ने भी संतान को जन्म दिया। आप संतान को जन्म देने के बाद भी पाप को बांध रहे थे, और उसने संतान को जन्म देते ही अपने मोक्ष का टिकट पक्का कर लिया। वह जन्म देने से ही मोक्षगामी बन गई मां। अद्भुत पुण्य का उदय है,
अद्भुत पुण्य का उदय हुआ करता है। पात्रों, एक एक क्षण उस इंद्र की, उस पात्र की अनुभूति करने का प्रयास करना। क्या पता, क्या पता नाभिराज जी पुनः ये पर्याय हमें मिले नहीं मिले। अद्भुत समय है, अद्भुत क्षण है। भले ही स्थान क्षेत्र कोई कहां कैसा हो, पर हमें तो अपने उत्कृष्ट भावों के साथ उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करने का ये जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को महाभाग्य में बदलने का प्रयास कर। शायद सौधर्म सची को खोज रहा है। वो पंचम काल है ना, अभी महेश पंडित जी भी कह रहे थे, वहां तो क्षण में सब क्रियाएं हो जाती है, पर पंचम काल है तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है सची को आने में, सो इंतजार कर रहे हैं। वो भी जुगाड़ में, जुगाड़ की नहीं ले आना भैया, नहीं को जुगाड़ की जो मिल जाए वो सबको अपना कह दे। ये अंतिम पर्याय, ऐसी अंतिम पर्याय उस जीव ने प्राप्त कर ली कि अब पुनः इस धरा पर वह कभी जन्म को प्राप्त होगा ही नहीं। कभी किसी जन्म को वह जीव प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है चाहे कितने कलिकाल आ जाए, चाहे कल्पकाल बीत जाए, पर अब जो एक बार जन्म लेकर जिसका जन्म कल्याणक हुआ है, उसका नियम से मोक्ष कल्याणक होगा, और जिसका मोक्ष होता है वह पुनः इस धरा पर कभी अवतरित होता ही नहीं, कभी इस धरा पर अवतरित नहीं होता है। जन्म मरण के चक्र को भी मिटाने का पुरुषार्थ करते हुए उन्होंने वह अंतिम जन्म प्राप्त कर लिया, अंतिम जन्म प्राप्त कर लिया। और इस पर्याय से जैसे ही वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वे आदिनाथ भगवान पुनः इस धरा पर अवतरित होंगे ही नहीं। क्या वो क्षण होंगे। माँ, घर में एक जब बालक का जन्म होता है तो कितना आनंद होता है, कितना उत्साह मनाते हो। यहाँ तो 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ था, कितना उत्साह और कितना आनंद प्रत्येक जीव के भीतर होने की आवश्यकता थी। उतना उत्साह और उतना आनंद से ही हमें कार्य करना है। जैसे ही वह सौधर्म उस मायावी बालक को सची के माध्यम से उस मरुदेवी के पास सुलाते हुए उस तीर्थंकर बालक को लेकर पांडुक शिला पर पहुंचता है, पांडुक वन की उस पांडुक शिला पर भगवान का बालक का अभिषेक करता है, और अभिषेक करने के उपरांत वह ऐसा भी वर्णन अभिषेक के विषय में आता है कि वह सौधर्म अपने हजारों हाथों को बनाते हुए भगवान का अभिषेक करता है। कई पुराणों में यह भी प्रमाण प्राप्त होता है कि सबसे पहले सौधर्म करता है, उसके उपरांत शेष इंद्र भी अभिषेक करते हैं। पर कहीं ये भी प्रमाण मिलता है कि मात्र सौधर्म ही अभिषेक करता है, शेष इंद्र मात्र उसे वह कलश लाकर देने का ही प्रयास करते। देखेंगे तीर्थंकर के बाजू में वही तो सौभाग्य है। यहां तो इतने बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक होता है, पर फिर भी वह बालक मेरू के समान अचल बैठा मिलता है। आज आपके बच्चों को एक छोटा सा ठंडे पानी का लोटा ही, कलश नहीं, लोटिया ही ढार दे सो छींकने लग जाए। वो उत्तम सहनन के धारी होते हैं, उत्तम सहनन के धारी होते हैं। वह इतना अभिषेक करने के बाद भी वे अद्भुत वैसे के वैसे अचल बने रहते हैं। और क्या आनंद, क्या आनंद, क्या आनंद होता है उस सौधर्म इंद्र को। इतना आनंद हो जाता है अभिषेक भगवान का करके, जैसे ही पुनः उस नाभिराय के आंगन में उस बालक को रखते हैं, नाभिराज को पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए वह इतना आनंदित होता है सौधर्म की अनेकानेक रूप विक्रिया से बनाते हुए आनंद नृत्य करता है, आनंद नृत्य करता है, तांडव नृत्य करता है।
तीनों लोग को आनंद उत्पन्न करने वाला दूसरे का तो नृत्य ठीक ही है, साक्षात सौधर्म भी नृत्य करता है कि तीन लोग के नाथ जन्मे हैं। अभी आप लोग मना रहे थे ना खुशियां बधाई, वो सौधर्म भी नृत्य करता है। सब देवगण नृत्य करते हुए आनंद मनाते हैं कि तीन लोग के नाथ जन्मे हैं। देखेंगे शायद आप लोग दोपहर में उस भगवान के अभिषेक को भी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमा का तो अभिषेक कई बार कर चुके। मंदिर में भगवान की प्रतिमा का तो अभिषेक कई बार होता है, पर जन्म अभिषेक अगर कभी होता है तो पंच कल्याणक जैसे आयोजनों में ही होता है। इसलिए जो ये सौभाग्य है, जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करे, और जो देख सकते हैं वह देखने का भी प्रयास करे। आज वे ही पुण्यात्मा उस कार्यों की अनुमोदना करने के लिए या साक्षात करने के लिए वहां पहुंचेंगे जिनके सातिशय पुण्य का उदय होगा। अभी तक, कल तक फिर भी समय है। माताओं, इंद्रायणियों, आप उस बालक को खिलाना, सजाना सब कुछ कर सकते हैं। पुनः कल दोपहर में जैसे ही दीक्षा हो जाएगी, वे सब वहां से इधर आ जाएंगे। फिर दूर से ही देख पाओगे, दूर से ही हाथ जोड़ पाओगे। इसलिए जो समय जो मिला है वह आनंद के साथ बिताने का प्रयास करना। कहाँ है शरद बनारसी मिठाई तुम्हारी? तुम तो मिठाई लड्डू बंटवा रहे थे, एक आध बने कि नहीं बने? हाँ, नहीं तो 40-50 किलो की बस कह दी, नहीं तो कहने वाले बहुत सारे होते कि कह दे अब बने 40 ही लड्डू। अब 1 ही किलो का लड्डू बना ही कि नहीं पता ही नहीं है। कम से कम इतना ध्यान ही रखो कि नगर के वह आबाल वृद्धों को, क्योंकि ये तो हर रोज घर में लड्डू खाने वाले, इनको लड्डू मिले नहीं मिले, पर जो गरीब वो लोग भी है, सभी जीवों को पता चलना चाहिए कि आज इस कारिटोरन के हस्तिनापुरी नगरी में अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। सबके घर में खुशियां और सबका मुंह मीठा होना चाहिए, ऐसा प्रयास कर लेना। बाकी फिर कहाँ जाना है वहां चले जाना, पर प्रयास तुम अपने हाथों से करना, क्योंकि अपना ही दान अपने हाथों से होता है। देखो तुमने कहा, और यहाँ 40 लड्डू तो आ ही गए हैं, किलो का पता नहीं है पर 40 लड्डू तो आ ही गए हैं। इसलिए सबको ऐसा काम करना कि सबका मुंह मीठा हो, ऐसा अद्भुत कार्य करने का प्रयास करना। क्योंकि सबको पता भी चले, जब तीन लोग को आनंद होता है, यहाँ के लोगों को आनंद नहीं हो, यही के लोगों को अगर पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, तो ये कार्य उत्कृष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि समय बहुत हो चुका। कुछ लोग खिसक गए, मतलब चले गए। हाँ, कुछ लोग रज्जू आके मुंह दिखा के खिसक गए, तो कोई खिसकने वाले हैं तो खिसकने से पहले हमें ही छोड़ दे सो अच्छी बात है। हम ऐसे नहीं, हम कहते कुछ और, आप हंसते हो यार। मैं खिसकने की बात मतलब जाने की कह रहा हूं। ये तो कल्लू हंसते ही रहता है, मैं खिसकने की नहीं कह रहा हूं, खिसकने की कह रहा हूं। आप वैसे खिसके हो चाहे कैसे खिसको, खिसके तो खिसके ही कहलाते। इसलिए खिसकने से पहले हम इस संसार से ही खिसक जाए, ऐसा कुछ उत्कृष्ट कार्य करे, ऐसा जन्म प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे कि हमारा भी ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, वह पर्याय प्राप्त करे। सौधर्म और सची जैसी, और मां सौधर्म सची नहीं, कम से कम नाभिराय मरुदेवी जैसे ही काम पुरुषार्थ को मोक्ष पुरुषार्थ बनाने का पुरुषार्थ करना, यह अद्भुत समय होता है। भले ही पंचकल्याण के पात्र से ही, पर वो भी बिना पुण्य के नहीं होते। वह नितिन तुमने तो देख ही लिया, जिसका पुण्य का उदय होता है, जिसकी श्रद्धा निर्मल होती है, वो ही कार्य कर पाता है। दुनिया मना के काम नहीं कर पाती है। जो पुण्यात्मा होता है, पुण्यात्मा के पहुंचते ही सब काम अपने आप बन जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। बुंदेलखंड में कहावत है ना रज्जू, मनाए खीर ना खाए पाछे से। आगे का आप सब जानते हो, मैं आगे की नहीं कह रहा हूं। अब पत्तल और बाकी आप सब जानते ही हो, हम काय को कहे, हम कहे। और फिर इसलिए पुण्यात्मा ही पुण्य कार्यों को पहुंचता है समय पर। समय की बात को
पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।